अयूब बाब नंबर 16। अयूब, मैं बेगुनाह हूँ। अयूब ने जवाब देकर कहा, इस तरह के मैंने बहुत सी बातें सुनी है। तुम्हारी तसल्ली सिर्फ दुख दर्द का बायस है। क्या तुम्हारी लफाजी कभी खत्म नहीं होगी? तुझे क्या चीज बेचैन कर रही है कि तू मुझे जवाब देने पर मजबूर है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी तुम्हारी जैसी बातें कर सकता। फिर मैं भी तुम्हारे खिलाफ पुर अल्फाज तकरीरें पेश करके तोबा तोबा कह सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं तुम्हें अपनी बातों से तकवीत देता, अफसोस के इजहार से तुम्हें तस्कीन देता। लेकिन मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं हो रहा। अगर मैं बोलूं तो मुझे सुकून नहीं मिलता। अगर चुप रहूं तो मेरा दर्द दूर नहीं होता। लेकिन अब खुदा ने मुझे थका दिया है। उसने मेरे पूरे घराने को तबाह कर दिया है। उसने मुझे सुकड़ने दिया है और ये बात मेरे खिलाफ गवाह बन गई है। मेरी दुबली पतली हालत खड़ी होकर मेरे खिलाफ गवाही देती है। खुदा का गजब मुझे फाड़ रहा है। वो मेरा दुश्मन और मेरा मुखालिफ बन गया है, जो मेरे खिलाफ दांत पीस पीस कर मुझे अपनी आंखों से छेद रहा है। लोग गला फाड़कर मेरा मजाक उड़ाते, मेरे गाल पर थप्पड़ मारकर मेरी बेइज्जती करते हैं। सब के सब मेरे खिलाफ मुतहिद हो गए हैं। खुदा ने मुझे शरीरों के हवाले कर दिया। मुझे बेदीनों के चंगुल में फंसा दिया है। मैं सुकून से जिंदगी गुजार रहा था कि उसने मुझे पाश पाश कर दिया। मुझे गले से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसने मुझे अपना निशाना बना लिया। फिर उसके तीर अंदाजों ने मुझे घेर लिया। उसने बेरहमी से मेरे गुर्दों को चीर डाला। मेरा पित्त जमीन पर उंडेल दिया। बार बार वो मेरी किलाबंदी में रखना डालता रहा। पहलवान की तरह मुझ पर हमला करता रहा। मैंने टांके लगाकर अपनी जिल्द के साथ टाट का लिबास जोड़ लिया है। अपनी शान शौकत खाक में मिलाई है। रो रो कर मेरा चेहरा सूज गया है। मेरी पलकों पर घना अंधेरा छा गया है। लेकिन वजह क्या है? मेरे हाथ तो जुल्म से बरी रहे। मेरी दुआ पाक साफ रही है। ए जमीन, मेरे खून को मत ढांपना। मेरी आवाजारी कभी आराम की जगह न पाए, बल्कि गूंजती रहे। अब भी मेरा गवाह आसमान पर है। मेरे हक में गवाही देने वाला बुलंदियों पर है। मेरी आवाजारी मेरा तर्जुमान है। मैं बेख्वाबी से खुदा के इंतजार में रहता हूँ। मेरी आहें खुदा के सामने फानी इंसान के हक में बात करेंगी, उस तरह जिस तरह कोई अपने दोस्त के हक में बात करे, क्योंकि थोड़े ही सालों के बाद मैं उस रास्ते पर रवाना हो जाऊंगा जिससे वापस नहीं आऊंगा।